बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। आज फिर एक बार रियाजी के चंद बुनियादी असूलों के बारे में आपको मुतले किया जाता है। काफ़ी बच्चों को इन बातों का पता नहीं होता जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो बराए करम तमाम बच्चों से अपील है कि इसको गौर से देखें और इन बातों को ज़हन नशीन रख लें। अलजबरे के बारे में कुछ मालूमात दी जा रही हैं। अलजबरे में आपने अक्सर देखा होगा एक्स वाई जेड वगैरह दिखने में आता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि एक्स वाई जेड क्या है। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखें, एक्स वाई जेड फर्जी चीज़ें हैं, मुतगय्यर हैं। इसे वेरिएबल भी कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में नामालूम भी कहा जाता है। मुतगय्यर, वेरिएबल या नामालूम कुछ भी कह सकते हो। इनकी कोई ख़ास कीमत नहीं होती, इनकी कीमतें बदलती रहती हैं। तो इनके साथ आज मैं बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे आपने एक्स देखा, पढ़ा, उस एक्स के साथ चंद चीज़ें मौजूद होती हैं जो बच्चों को इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो अलजबरे से दूर रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें, देख लें। सबसे पहले इसी मुतगय्यर के साथ अगर कोई चीज़ लिखी हुई ना हो तो समझ जाए इसके साथ अलामत जमा की यानी मुस्बत मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2 पे इसका अद्दिसर एक मौजूद है। अलामत इसकी मुस्बत है यानी जमा है, जो लिखाई में नहीं आती। इसी तरह अद्दिसर अगर एक है तो लिखाई में नहीं आता। एक के अलावा कुछ भी हो वो ज़रूर लिखा जाता है। ज़ीरो होगा लिखा जाएगा, कसर की शक्ल में 1/2, 1/3, 1/4 वगैरह होगा तब भी लिखा जाएगा। इसी के साथ साथ -1 होगा तब भी लिखा जाएगा। यानी सिवाय एक के बाकी कुछ भी हो इसका अद्दिसर ज़रूर लिखा जाएगा। अगर इसके साथ कोई अद्दिसर शो नहीं हो रहा तो समझ जाए आप यहाँ इसके साथ एक मौजूद है, और वो एक यहाँ बवक्त ज़रूरत हम ज़ाहिर कर देते हैं। नंबर 3 कुव्वतुल मा। इसका कुव्वतुल मा भी एक मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता। हमें मालूम होना चाहिए कि इसके साथ कुव्वतुल मा एक भी मौजूद है। नंबर 4 पे इसके नीचे यानी बट्टा भी एक मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता। गौर से देखें, इसी एक एक्स के साथ कितनी चीज़ें मौजूद हैं? कम से कम 4 चीज़ें मौजूद हैं जो आप देख नहीं पाते, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि इसके साथ 4 चीज़ें मौजूद हैं। बवक्त ज़रूरत ये ज़ाहिर हो जाती है। अब एक मिसाल मैं आपको और पेश करता हूँ। इसी एक्स को दोबारा लेते हैं, इसके साथ मैं माइनस पहले से लगा देता हूँ बल्कि, तो इसकी अलामत माइनस लगा दी गई है। अगर जमा होती तो इसके साथ ना लिखा गया होता, सिर्फ एक्स लिख लेते। तो इससे क्लियर हुआ कि इसकी अलामत माइनस है, और इसके अलावा 3 चीज़ें और मौजूद हैं। अद्दिसर मौजूद है, कुव्वतुल मा मौजूद है, बट्टा 1 भी मौजूद है।
अब इस एक के साथ तीन चीज़ें मौजूद थी, मैंने पहले से शो कर दिया गया था। अब इसी के साथ हम एक और मिसाल पेश करते हैं। अब मैं इस x के ऊपर कुव्वतनुमा 2 दे देता हूँ। अब कुव्वतनुमा 1 ना रहा, अगर 1 होता तो हम ना लिखते। अब कुव्वतनुमा इसका 2 लिख दिया गया है। बकिया कौन सी तीन चीज़ें मौजूद है और नज़र नहीं आ रही? इसका अद्देसर 1 मौजूद है, अलामत मौजूद है, भट्टा 1 मौजूद है। इसी तरह अगर भट्टा इसका मौजूद हो तो लाजमी लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर भट्टा 3 मैंने लिख दिया। अब इसके साथ मजीद 3 चीज़ें कौन सी हैं? प्लस, अलामत, 1 अद्देसर, 1 कुव्वतनुमा। अब लेते हैं हम एक और x को, इसका अद्देसर मैं लिख लेता हूँ 3। तो इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं? अभी मजीद अलामत जमा की मौजूद है जो नज़र नहीं आ रही, 1 कुव्वतनुमा मौजूद है और भट्टा 1 भी मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा। एक मिसाल में और पेश कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। अब x को फिर मैं ले रहा हूँ, कुव्वतनुमा 2 है, इसका अद्देसर 4 लिख दिया है। अब इसमें 2 चीज़ें 1 से ज़्यादा थी, लिख दी गई। अद्देसर 1 से ज़्यादा था, लिख दिया गया। 1 नहीं था, 1 के अलावा कुछ भी हो लिख दिया जाता है। कुव्वतनुमा भी 1 नहीं है, 1 के अलावा जो भी हो वो लिख दिया जाता है। अब इसके साथ मज़ीद 2 चीज़ें मौजूद हैं, यानी भट्टा 1 और इसकी अलामत। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं। अब मैं ले लेता हूं -3x। तो इसके साथ और कौन कौन सी 2 चीजें मौजूद हैं? कुव्वतनुमा और भट्टा 1 मौजूद है। बवक्त की जरूरत इन्हें शो किया जाता है। नंबर 4 पे हम ले लेते हैं -5x/6। अब यहाँ एक ही कुव्वतनुमा जो है वो मौजूद है, हमें नज़र नहीं आ रहा, यानी इसका एक कुव्वतनुमा मौजूद है जो लिखाई में नहीं आया। अब मैं लिखता हूँ x का कुव्वतनुमा 0। कुव्वतनुमा 1 से छोटा है 0, यानी 1 होता तो हम ना लिखते। ज़ाहिर है इसका कुव्वतनुमा 1 नहीं है, 0 लिख दिया गया है। और इसका मैं अलामत भी दे देता हूँ, माइनस, भट्टा दे देता हूँ मैं 1, वही अद्देसर भी वही 1। तो इसी तरीके से x का कुव्वतनुमा अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये याद रखें। x का कुव्वतनुमा 50 का कुव्वतनुमा 0 हो तो भी 1 के बराबर होगा। 1000 का कुव्वतनुमा 0 हो तो 100 का कुव्वतनुमा 0 हो तो भी 1 के बराबर होगा। ये बातें भी जहन में रखनी है। किसी चीज़ का कुव्वतनुमा अगर सिफर में हो तो वो हमेशा अदद 1 के बराबर होता है। तो उम्मीद काफ़ी है कि आज के लेक्चर को आप समझ गए होंगे। इस लेक्चर को आप बार बार देखें, कंप्लीट देखें, समझने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए अलजब्रा हल करना आसान हो। अब आखिर में मैं आप बच्चों से एक गुजारिश करता हूँ कि बराह करम रेगुलर जो नई वीडियो आए उसे रेगुलर देखें। एक बार नहीं, बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। जो जगह, जो स्टेप आपको समझ ना आया हो उस स्टेप के बारे में आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, सवाल कर लिया करें। मैं इंशाअल्लाह उन सवालात के जवाबात भी आपको दूंगा। इसके अलावा एक गुजारिश और है कि मेहरबानी करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। उसको प्रेस कर दें। उसके बाद बेल का आइकन शो होगा, घंटी का निशान नज़र आएगा,
उस घंटी के निशान को भी दबा दें। उसका फ़ायदा ये है कि जो भी नई वीडियो आएगी उस वीडियो की अपडेट आप तक फौरन पहुंच जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि एक नई वीडियो आ गई है, उसको बर वक्त आप देख पाएंगे। तो जाते जाते तमाम बच्चों से गुजारिश है कि बराह करम अगर इन सवालात में कोई गलती हो तो उसकी निशानदेही भी कमेंट्स में करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेहरबानी होगी। तो आज का सबक इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।